मत रोज दमा रोज दरम चानी लोल रे श्रनीदार सुन बुंगरी गरम चानी लोल रे मत रोज दमा बोहाल वनई बोझ कनई यार मसारो की बुनियाद वे ओ बंदिया तेरी तू अजकल होना मिट्टी ओ इश्क ने हरदम ताजा रहना पावे दाढ़ी हो जाए चिट्टी नी जवानी। लोग तब तक आपके प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं मानते जब तक उस प्रोफेशन में पैसा ना हो। फ्री के काम जो होते हैं, फ्री के काम के लिए लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। उनको ना वो काम अलग क्या था सिद्धू मूसेवाला? यार देखो, एज अ आर्टिस्ट अगर मैं आपको बोलूँ, अलग ही था तभी इतना फेमस हुआ, क्योंकि जो अलग चीज़ें होती हैं वही आपको अलग कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर और आज के हमारे मेहमान हैं किंगपाल सिंह, जो कि एक सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और जिस तरीके से इनकी गायकी को अगर लेकर बात की जाए तो ये कश्मीरी सॉन्ग्स बड़े अच्छे गाते हैं। और हाल ही में इनका जो सॉन्ग आया है लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस सॉन्ग में बाकायदा तौर पर अपनी आवाज़ दी है और कश्मीरी में गाया है, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो सॉन्ग बहुत भा गया है। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सर ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि आपने कश्मीरी सॉन्ग गाना है? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं जब भी हमारे सरदार भाई होते हैं या फिर पहाड़ी तबका होता है तो उनकी कश्मीरी थोड़ी सी वीक रह जाती है। सो कैसे आपको कंसेप्ट आया कि आपको कश्मीरी लैंग्वेज में गाना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि मैं कश्मीरी ही हूँ। अच्छा। आई एम कश्मीरी सिख। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कश्मीर। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये वाला मतलब कश्मीरी गा रहा हूँ। मैंने इससे पहले 2010-11 तक बहुत सारे कश्मीरी सॉन्ग गाए थे। आफ्टर दैट आई मूव्ड, मैं बॉम्बे चला गया, तो फिर उसके बाद मैंने कश्मीरी नहीं गाया, बट बहुत सारी लैंग्वेज जैसे पंजाबी और हिंदी में मैंने गाया। मैंने टी सीरीज़ के लिए बहुत सारे गाने किए, बहुत सारी कंपनीज़ के लिए, अभी भी चल रहा है। अच्छा। तो फिर थोड़े टाइम, ये जो कोविड के बाद की बात है, तो मेरे ध्यान में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो थी यार, बीइंग ए कश्मीरी, क्योंकि मैंने जब भी कश्मीरी गाया है तो वो लोगों ने पसंद किया। क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कि ज़्यादा कश्मीरी बोलते कम हैं और गाने का तो फिर बहुत ही कम है। मुझे बड़े गिने चुने होंगे जो कश्मीरी गाते हैं। तो और दूसरा ये कि मैंने कश्मीरी पे वर्क भी किया, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्क्रिप्ट देख के गाया हूँ। मैं तगान तगान। यस। अच्छा। आपसे ये भी पूछा जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपने 2010 में यहाँ पर कश्मीरी गाना गाया, फिर इसके बाद क्या हुआ, कहाँ चले गए आप? मैं एक्चुअली मुंबई में रहता हूँ, तो बीच में स्ट्रगल का पीरियड भी बहुत लंबा था। क्वाइट ऑब्वियस है, क्योंकि आप यहाँ से गए, यहाँ मेरा अच्छा नाम था, पीपल नो मी एज अ सिंगर। तो फिर उस स्ट्रगल के दौरान क्या था कि सर्वाइव भी करना है। तो कहीं ना कहीं फिर मेरा जो फोकस था वो थोड़ा सा कश्मीरी से हट के पंजाबी पे गया, क्योंकि पंजाबी गाने के बाद इवेंट्स, क्योंकि मुझे सर्वाइवल बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। तो फिर मैंने बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग गाए, अगर आप यूट्यूब पे चेक करेंगे। मैंने टी सीरीज़ के लिए गाए, मैंने मतलब हर यूनिवर्सल म्यूज़िक, अभी भी मेरे उनके साथ कुछ गाने आ रहे हैं। तो फिर अचानक मैं सोचने लगा यार क्यों ना, क्योंकि मेरा अभी कश्मीर आना जाना थोड़ा सा बड़ा है पिछले 1-1.5 साल से, तो मैंने सोचा क्यों ना कश्मीरी लैंग्वेज में कुछ गाया जाए, देखते हैं, फिर से ट्राई कम बैक किया मैंने इस गाने से। तो अभी तक रिस्पांस अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। और जहाँ तक आप अभी बोल रहे थे कि कश्मीरी लैंग्वेज में इतनी कमांड नहीं है हमारी, वो सच है। और उसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अगर मैं एकदम पूरा ठेठ कश्मीरी गाने लगूँ या मेरी लैंग्वेज में पूरा ठेठपन आ जाए, तो शायद फिर मैं वो फ्लेवर नहीं दे पाऊँगा, फिर सारी गा रहे हैं, तो मुझे वही चीज़ें थोड़ी सी अलग कर देती है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ये कश्मीरी सॉन्ग गाया है, उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि कश्मीरी लैंग्वेज को आप भी एक कोशिश कर रहे हैं प्रिजर्व करने की, और ये चीज़ आपने जो की है बड़ी अनोखी लगी है लोगों को और बड़े पसंद भी कर रहे हैं लोग। सो क्या लगता है कि यहाँ पर जो सिंगर है, जो आर्टिस्ट है, उसे उतना स्कोप नहीं मिल पाता कि वो खुल के जो है अपना आर्ट दिखा सके? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम म्यूज़िक को लेकर सोचें। स्पेशली एक तो ये जगह छोटी है, कश्मीरी लैंग्वेज की रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, कश्मीरी बोलने वाले ज़्यादा
एक करोड़ के करीब लोग होंगे, माइट भी उससे थोड़े से ज़्यादा। तो वो भी एक है। दूसरा ये है कि जो आपकी स्टेट होती है, आपकी स्टेट जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, स्पेशली जब आप छोटी स्टेट से, जैसे पंजाब बड़ी स्टेट है, पंजाब का म्यूज़िक का कोई 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री। हमारी जो है ये अभी इंडस्ट्री ही नहीं है, ये स्ट्रगल ही है। यहाँ भी लड़के जितने भी गा रहे हैं या जो गा चुके हैं, तो उन्होंने जितना भी गाया है वो अपनी ही मेहनत है। कोई पीछे नहीं है कि जो पीछे से पुश करे, जो उन पे पैसा लगाए, क्योंकि म्यूज़िक पैसा मांगता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप फ्री में कुछ नहीं होता। और अगर आपने एक अच्छा म्यूज़िक, अच्छा वीडियो और अच्छी पब्लिसिटी करनी है तो यू नीड मनी। तो वो वाला सिस्टम यहाँ है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। और आर्टिस्ट जितने भी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, मगर उनकी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है। स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि उन पे खर्चने वाले लोग नहीं हैं। और फिर क्या होता है कि जब प्राइवेट लोग ना खर्चें तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट होनी चाहिए। तो जो मैं देख रहा हूँ, या गवर्नमेंट की तरफ से भी लोकल आर्टिस्ट के लिए इतना सपोर्ट है नहीं। मतलब अगर कोई सस्ता प्रोग्राम है या कोई सस्ते इवेंट्स हैं तो उसमें वो लोकल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं थोड़े से पैसे दे के। लेकिन जहाँ बड़ा इवेंट हो उधर लोकल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करते। तो और ये फैक्ट है। और क्या होता है कि जब तक पैसे का फ्लो नहीं आता आर्टिस्ट के पास, तो आर्टिस्ट ग्रूम नहीं कर सकता खुद को। तो वजह क्या है, ये खर्चने में राजी क्यों नहीं है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो कि आर्टिस्ट पे वही लोग खर्चते हैं जो उनसे कमाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी दिलजीत इज ऑन द टॉप। दिलजीत पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने करोड़ों रुपए लगा रखा। तो उन्होंने अगर 10 करोड़ लगाए हैं तो 20 कमाने हुए, क्योंकि उनको लगा कि वर्थ है इतने। तो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे वो वाला अभी वैसा कल्चर है नहीं। जैसे प्राइवेट इवेंट्स हो गए, यहाँ बड़े वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो पिछले मतलब जब से मैं गा रहा हूँ तब से चल रही। थोड़ा सा चेंज माइट भी म्यूजिक में आया है, अभी नए लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये है कि फिर भी वो स्कोप इसलिए नहीं बन रहा है कि कश्मीर आपको तभी लोग सुनने आएंगे जब आपका ओरा बड़ा हो जाएगा। दुरुस्त है। ऐसे में आपको क्यों सुनूं? और ओरा बड़ा करने के लिए किसी भी आर्टिस्ट का, तो उस पर मेहनत लगती है, उसकी ग्रूमिंग, उस पर पैसा खर्च होता है, उसके वैसा म्यूज़िक बाहर आना चाहिए, वैसे वीडियोस आनी चाहिए, क्वालिटी वैसी होनी चाहिए, तभी जाके लोग आप पे टिकट लेके आपका शो देखेंगे। अदरवाइज ऐसे सब गा रहे हैं आज की डेट में, यूट्यूब पे हज़ारों रोज़ अपलोड होते हैं गाने। और हमारी एक और प्रॉब्लम और भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि हर स्टेट, उनका जो लोकल म्यूज़िक है वो बहुत रिच है, हमारा भी है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हमें एप्रिसिएशन उस तरह से नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिस्ट की भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी फिक्स नहीं करते कुछ चीज़ों को। मतलब आर्टिस्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उसकी भी एक फ़ीस होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्री का काम नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। मैं अगर 10-15 साल से गा रहा हूँ, मैं गा ही रहा हूँ, तो मेरे लिए फुल टाइम जॉब है। ऐसे क्या है कि आर्टिस्ट का अगर ये फुल टाइम जॉब है तो उसको भी अपनी चीज़ें थोड़ी सी दुरुस्त करनी है। ठीक है, आपको 5 लाख या 10 लाख कोई इवेंट का नहीं देगा, लेकिन देयर शुड बी सम अमाउंट, एक फ़ीस होनी चाहिए कि आर्टिस्ट इतना चार्ज करे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे आर्टिस्ट का सीन भी ये है, क्योंकि मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, मैंने पढ़ाई भी यहीं से की, मैंने भी देखा कि यहाँ पे छोटे अमाउंट पे भी आर्टिस्ट गा लेता, बहुत छोटा मिनिमम अमाउंट। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि क्राइटेरिया सेटअप नहीं। और कुछ हमारे हैं यहाँ पे, जैसे मैं जब आज से 10 साल पीछे चला जाऊँ, जब मेरा कॉलेज चल रहा था, मैं गा रहा था, मुझे लगता है तब ज़्यादा इवेंट्स होते थे गवर्नमेंट की तरफ से। तब हमारे पास दूरदर्शन भी था, रेडियो था, कल्चरल एकेडमी, बहुत सारे थे, तब होते थे इवेंट। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि थोड़े कम है, थोड़े कम क्या, बहुत कम है। प्राइवेट इवेंट्स माइट भी होते हो, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हो, तो वो उसको हम उस क्राइटेरिया में नहीं लाते। और आर्टिस्टों का भी यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनको भी थोड़ा सा एक रेट फिक्स करनी चाहिए, अपनी एक वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वनान में याची पतस पेटते हैं गेन खतर। तो मैं समझा नहीं पहले, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त ने कहा, मैंने कहा मतलब, बोला यार डिनर के लिए बोलूँगा कि डिनर कर लेंगे इकट्ठे, तो वो 2 घंटे आके गा भी जाएगा। एंड ये बात मेरे को बड़ी चुभी भी। इट्स नॉट अबाउट कि उसने ओवरऑल आर्टिस्ट के बारे में ऐसा बोला, हालांकि वो नॉर्मल था, कोई ऐसा हमारी कोई बहस नहीं थी। बट हाँ, मुझे अजीब ज़रूर लगी
और कहीं ना कहीं फिर मुझे अपनी जगह लगता है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि आर्टिस्ट को भी अपना थोड़ा सा एक डेकोरम मेंटेन करना है। अदरवाइज लोग तब तक आपके प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं मानते जब तक उस प्रोफेशन में पैसा ना हो। फ्री के काम जो होते हैं, फ्री के काम के लिए लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, उनको ना वो काम नहीं लगता, बोलता ठीक है अच्छो यार। तो इस वजह अच्छा, 2010 में आप गाते थे, शौक कब से पैदा हुआ आपको गाने? यार शौक, आप ये समझ लो कि मैंने सबसे पहली परफॉर्मेंस 7th 8th में दी थी दूरदर्शन में। अच्छा, यस। कश्मीर में गाना मुश्किल है बहुत, कश्मीरी लैंग्वेज टफ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मेरे लिए इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि हम घर पे कश्मीरी नहीं बोलते। मुझे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है कश्मीरी के लिए। मतलब अगर एक कश्मीरी आर्टिस्ट को 2 घंटे लगेंगे तो मुझे 3 लगेंगे। लेकिन यह है कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, जैसे कश्मीरी म्यूज़िक, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इसको बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। मेरे अभी 4 गाने आ रहे हैं, अभी एक कश्मीरी, हाँ कश्मीरी में, तो एक अभी रिलीज़ हुआ है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं कश्मीरी म्यूज़िक का जो सेटअप है इसको हल्का सा चेंज करने में अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ। अच्छा, कभी किसी ने, जब आपने कश्मीरी में गाना गाया या फिर पास में गाते थे, कभी किसी कश्मीरी ने तंज कसा है? यार मैं सच बताऊं, अभी तक ना मैं थोड़ा सा लकी हूँ, मुझे ट्रोलिंग कम होती है मेरे को। आई डोंट नो व्हाई, शायद ऊपर वाले का भी है, और लोग पसंद करते हैं जब मैं गाता हूँ। अगर आप मेरा सोशल मीडिया चेक करेंगे, मेरे गाने, मेरे यूट्यूब पे गाने चेक करेंगे, स्पेशली कश्मीरी, यू विल सी कि नीचे ना ट्रोलिंग वाले आपको कमेंट नज़र नहीं आएंगे, और मैं कुछ डिलीट नहीं करता रहता, क्योंकि अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो उसमें भी कुछ ना आप देख लेते हो कि आखिर क्यों कर रहा है। तो और बाकी क्या है कि हाँ, नो डाउट कभी कभार कोई लिख भी देता है, ये क्यों चुक गया वन, हाँ ऐसे लिख देते क्या हैं, लिखते हैं? ये क्यों चुक गया वन। वो थोड़ा सा मतलब वो टोन जो होता है वो पता चल जाता है कि ये क्यों बोल रहा है ऐसे। मगर ठीक है, ट्रोल चलता रहता है, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक छोटा सा पावर आया है हर एक के पास आज की डेट में। ऐसा नहीं है, ट्रोलिंग पहले भी होती थी, मगर पहले लोग मुंह पे बोलते नहीं थे, अगर बोलते भी थे पीठ पीछे बोलते थे, पता नहीं चलता था। अब जब कोई आपको बोलता है तो उसकी तस्वीर भी दिखती है, उसका वो वोट भी दिखता है, तो नो डाउट आपको। लिख कर कौन देता है कश्मीरी गाना? यार ज़्यादातर देखो, जैसे अभी मैंने ये मत रोज़ गाया, ये ऑलरेडी गाया हुआ था, इसको मैंने नए से कंपोज किया अपने हिसाब से, तो ये मैंने गूगल से कुछ तब्दीलियाँ वगैरह? हाँ, तब्दीली नहीं, मैंने लिरिक्स में कोई तब्दीली नहीं की, मैंने इसमें हल्का सा पंजाबी ऐड किया था। वो भी इसलिए कि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब में हैं सुनने वाले, तो मेरे को लगा कि क्या होता है कि कश्मीरी की रीच कम है लेकिन पंजाबी की बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पंजाबी सुनने वाला कश्मीरी भी सुनेगा। और सुना भी ऐसा नहीं है, आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेज फ्रॉम अदर स्टेट्स कि यार कश्मीरी पोर्शन समझ नहीं आया लेकिन गाना बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छा लगा सुनने में। तो वो एक इस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा पंजाबी डाला इसमें, लेकिन जो अभी आने वाले गाने हैं उसमें मैं बिल्कुल ठेठ कश्मीरी है और एक पंजाबी है फुल। अच्छा, कभी ज़िंदगी में, कभी सफ़र के दौरान ऐसा लगा आपको कभी कि यार नहीं हो रहा, अब हिम्मत नहीं बची अब, या फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कश्मीरी को लेके कि ओवरऑल म्यूजिक? ओवरऑल देखो, हाँ देखिए, मैं ओवरऑल एज ए म्यूजिशियन खुद को सेट करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इतना आसान नहीं है। लगता है लोगों को आसान कि भाई सब ये गा रहा है क्योंकि यूट्यूब पे चढ़ा दिया, लेकिन एज ए म्यूजिशियन सर्वाइव करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या है कि जब आपने ठान ली हो ना, क्या नाम है, कारण और मैंने यही करना है, तो फिर आप नहीं सोचते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नो डाउट ऐसे भी टाइम आए हैं मेरी जर्नी में कि जब मैंने ये सोचा होगा कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा, लेकिन डेस्टिनी भी एक चीज़ होती है, आपके सोचने से, यार मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। दुरुस्त है। हाँ, तो घर वालों का क्या रुझान रहता है? नहीं, घर वालों ने कभी नहीं रोका मेरे को इन चीज़ों से, इवन दे आर वेरी हैप्पी। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त जितने भी लोग हैं, मुझे उन्होंने अप्रिशिएट ही किया। मैंने पहला एल्बम किया था पंजाबी 2007-2008 में कश्मीर में सोलो एल्बम किया था मैंने, और उसकी 25,000 कॉपीज़ भी की थी। दैट वाज द फर्स्ट एल्बम ऑफ माइन। और पहली बार कश्मीर में किसी आर्टिस्ट ने, लोकल आर्टिस्ट ने पंजाबी एल्बम किया था। फिर उसके बाद सिलसिला नहीं थमा। हाँ, नो डाउट मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ इवेंट्स को लेके, शोज़ को लेके। मैं शादियों पे नहीं गाया हूँ आज तक। हाँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स में करता हूँ,
बाकी वाले इवेंट्स भी करता हूँ। हाँ, शादी वाले नहीं करता। वजह क्या है शादियों वाले? वजह देखो क्या होता है, या तो शादी वाले इवेंट में देखिए बात सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट मनी। शादी वाले इवेंट में अगर आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो आई डोंट माइंड, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको सुनने नहीं आए, वो शादी के लिए आए। तो आप कहीं ना कहीं अपने उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, चलो यार 1-1.5 घंटा गाना है, बिकॉज वो मुझे अच्छा पैसा दे रहे हैं। अब क्या है कि अगर पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से आप शादी पे गा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे गवारा नहीं होता। क्या शादियों पे गाने से एक आर्टिस्ट की जो कदर है वो कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि शादी पे गाने से आपकी कदर कम हो जाती। हाँ, अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो फिर आपकी कदर 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा, ओवरऑल मैटर पैसा? यस, यार देखो कोई भी इंडस्ट्री उठा लो आप। अब क्या है कि हम म्यूज़िक को लेके ना, छोटे शहर में नहीं देखे, स्पेशली अगर कश्मीर से, म्यूज़िक को लेके शायद हम इतने सीरियस नहीं होते। लोगों में ना शायद इतना वो सीरियसनेस नहीं, उनको लगता है कि गाना गाना है यार, गया कहीं चला इम्स क्या चुका हूँ, मुझे गिटार तुलन तो गया हूँ। ऐसा नहीं है। म्यूज़िक पे एफर्ट, मेहनत, पैसा सब कुछ लगता है। आप एक वीडियो किया, गाना किया, रिकॉर्ड किया, उस सारे का जो खर्चा है वो हो रहा है ना कहीं से। जाने माने किसी सिंगर के साथ काम किया? मैंने बहुत सारों के साथ किया है। कौन मैंने बहुत सारों के साथ मैंने स्टेज तो सोनू निगम के साथ भी शेयर किया है। सोनू निगम? हाँ, मैंने स्टेज, बहुत सारे बैंड्स हैं हमारे, इंडियन ओशन, मैंने उनके साथ भी किया है लाइव, मतलब। और जहाँ तक पंजाबी मैंने किसी के साथ नहीं गाया, क्योंकि अगर वो खुद गा रहे हैं, मेरे को कैसे फिट होएगा वहाँ पे। और क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, नॉट इन पंजाब, और पंजाबी आर्टिस्ट क्या है कि वो सारे ज़्यादातर पंजाब में ही रहते हैं, तो मेरा टारगेट जो है वो हिंदी है। पंजाबी का क्या सीन रहता है? अच्छा, यहाँ से एक और बात करेंगे। पंजाबी जब भी नाम सुनने को मिलता है तो सिद्धू मूसेवाला एक नाम जो है सुनने बहुत बड़ा नाम, मतलब आप कह सकते हो कि छोटी सी उम्र में इतना फेम, ये हर किसी का बस का नहीं है। अलग क्या था सिद्धू मूसेवाला? यार देखो, एज अ आर्टिस्ट अगर मैं आपको बोलूँ, अलग ही था तभी इतना फेमस हुआ, क्योंकि जो अलग चीज़ें होती हैं वही आपको अलग कर देती हैं पूरे इंडस्ट्री से। अलग ही था, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, गायकी तो माशाल्लाह क्या कहने। तो ओवरऑल ही वाज जेम। हाँ, तो आज जिस तरीके से आर्टिस्ट गा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असली कला है वो पीछे रह रही है, जिनमें असली टैलेंट होता है वो पीछे छूट रहा है, और जो कुछ ऑटो ट्यून्स वगैरह हो या फिर मुख्तलिफ मशीनरी यूज़ करके अपना वॉइस को थोड़ा सा डिफरेंट करना हो, वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, उन्हें प्रायोरिटी भी ज़्यादा मिलती है। तो कैसे देखेंगे इसको? एक्चुअली क्या है कि म्यूज़िक अब इंडस्ट्री हो गई है। अच्छा, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा, जो जितना अच्छा गाता ना उसके पास बैकअप इतना कम होता, या वो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं होगा, या वो उस जगह पे नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लैक है। अदरवाइज़ आज की डेट में अगर आप आई डोंट वांट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर आप स्टार्स देखोगे ना, उनमें से आप उनको सिंगर नहीं बोलोगे। वो होता है ना, वो एक दौर चलता है, वो दौर में आते हैं, 1-2 साल हुए निकल लिए, तो वो जो सस्टेन करने वाले स्टार्स नहीं हैं। हाँ, जो हैं वो गा रहे हैं, और वो आज भी गा रहे हैं, कल भी गाएंगे। आप अरिजीत सिंह को उठा लीजिए, वो बंदा हमेशा गाता रहेगा। और उसके बाद कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो शायद 1 साल गाएंगे, उसके बाद वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये, यार देखो, अभी क्या है कि ये सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, यहाँ पे जो दिखता है ना वही बिकता है। ये अपनी फेम इतनी क्रिएट करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं अपनी पब्लिसिटी पे, कि इनको आप मोबाइल उठा रहे हो और आपको एक सिंगर दिख रहा है, वो क्या। और लोगों में ना आजकल अलग क्रेज हो गया है, लोग सुनते कम है और देखते ज़्यादा है, और रीलें ज़्यादा बनाते हैं। और क्या होता है कि जब एक सिंगर फेमस हो जाता है, चाहे वो अच्छा गा रहा है नहीं गा रहा है, वैसे बुरा कोई नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, कि आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। हो सकता है जो सिंगर मुझे अच्छा लगता हो आपको ना लगता, सिचुएशन क्या है। हाँ, मतलब अपना। तो सीन ये रहता है कि बड़े जितने भी सिंगर्स हैं, इनके पास टीम बड़ी स्ट्रांग रहती है। अगर आप नोटिस करेंगे, दिलजीत गाते गाते जैकेट फेंकता है जब स्टेज से, तो वो जैकेट पकड़ने वाली भी जो होती है ना, अगर कोई लड़की का ऑडियंस में से, तो वो भी कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर ही होती है, जिसके 2-3 मिलियन इंस्टाग्राम पे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लान्ड है, क्योंकि सब पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, इसमें पैसा लगा है लोगों का। और म्यूज़िक पे लोग वैसे ही चल रहे हैं आज का, जितने भी आर्टिस्ट हैं
जब उन पे पैसा खर्च होता है वो दिखते हैं, फिर जाके उनके इवेंट्स बुक होते हैं। तो ये इंडस्ट्री है जो हम लैग कर रहे हैं थोड़ी सी। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, ये भी जानेंगे कि कश्मीर में कौन सा आपको ऐसा सिंगर लगता है जो कहीं ना कहीं वाकई में एक गायकी कर रहा है? यार मैं यहाँ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। एक तो कोई एक दो नाम आप देखिए, मुनीर मीर साहब, वो मेरे गुरु भी हैं, मैंने उनसे सीखा है, मैंने उनके साथ गाया भी है, वो आज भी मुझे गाइड करते हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं होते उनके लिए। तो वेरी गुड। वही जिलानी साहब हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे। मैं जब कॉलेज में था तो एट दैट टाइम वहीद साहब, मुनीर मीर, कैसर निज़ामी, एजाज रहा, ये सारे सिंगर बड़े अच्छे हैं। अच्छा, आपका जो इस वक्त वह गाना बहुत दिल के ज़्यादा करीब है, पंजाबी में, पंजाबी में भी एक सुने यार। मैं गुरदास मान मुझे बड़े पसंद है। अच्छा, हाँ, वो सबको ही हाँ, मुझे, मैं पर्सनली अगर मेरे को गुरदास मान, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, उस तरह के अच्छे लगते हैं। पंजाबी में गुरदास मान इज़ माय फेवरेट, नो डाउट। और कश्मीरी मैंने आपको बताया ही, तो कश्मीरी में मुझे छकरी सुनना बड़ा पसंद है। मैं जब कश्मीरी म्यूज़िक मुझे सुनना होता है तो मैं, यू डोंट बिलीव, मैं छकरी सुनता हूँ। और ये मती रोज़ भी छकरी ही थी। अगर आप इसको करेंगे, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने ये पहली बार गाया था, अपने स्टाइल से गाया उन्होंने। तो मैंने वहीं से इनको सुना, फिर मैंने इस पे थोड़ा काम किया। मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा देख लो। मैंने 1 साल ये गाना रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने इवेंट्स में गाया ये गाना। मेरे दिल्ली में इवेंट्स हुए, यहाँ हुए, तो मैंने गाया, मैंने रिस्पॉन्स देखा, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। देन आई रिकॉर्डेड, फिर मैंने इसका वीडियो किया। इट्स गुड। पंजाबी कोई गाना सुना? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको, यार बड़ा मुश्किल हो जाता है जब अचानक से कोई बोल देना कि आपने अचानक यहाँ ऑर्गेनिक शो चलता है हमारा, तो अचानक से कुछ जो ऑर्गेनिक चीजें होती है वो हम सुन रहे। मैं आपको गुरदास मान का एक सुनाता हूँ, इट्स ओल्ड सॉन्ग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही सुनाऊंगा, ठीक है। हो वाह रमज़ फकीरा तेरी, ते शायद गुड़े तो मिठी, हो आई जवानी ते हर कोई देंदा, ते जांदी किसे ना डिठी, की बुनियाद वे हो बंदिया तेरी, तू अजकल होना मिट्टी, हो इश्क ने हरदम ताज़ा रहना, भावें दाढ़ी हो जाए चिट्टी, नी वाह नी जवानी है तेरा भी जवाब नहीं, होए वाह नी जवानी है तेरा भी जवाब नहीं, दस केड़ा बंदा जेड़ा किता तू खराब नहीं, होए वाह नी जवानी है। यार गाना मुझे बड़ा पसंद, बड़ा अच्छा गाया आपने। मैं भी लाइक, मुझे भी अच्छा लगा बहुत सुन के। अच्छा, कोई कश्मीरी गाना आप सुना जो वापस से आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं अपना यही वाला गाना जो अभी मेरा रिलीज हुआ है ये सुना देता हूँ। मत रोज दमा रोज दरम जानी लोल रे, श्रेणीदार सुन बुंगरी गरम जानी लोल रे, मत रोज दमा बोहाल वनई बोझ का नहीं यार मसारोश, बोहाल वनई बोझ का नहीं यार मसारोश, बोहाल वनई बोझ का नहीं यार मसारोश, मैच पोषण माल करें चाइनी लोल रे, श्रेणीदार सुन बुंगरी गरियों चाइनी लोल रे। वाह जी, क्या बात है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने सुना इनको, बहुत बार सुना था इनके एक कश्मीरी सॉन्ग, मगर जब आपको रियल में देखा तो मान लिया जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल सेम वैसी है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे कश्मीरी तमाम आर्टिस्ट को और इंतज़ामिया को ख़ास कर, ताकि जो आर्टिस्ट हैं उनकी ज़िंदगी ज़ाया ना हो और पछताए ना वो इस चीज़ पर? तो आखिर में क्या कुछ मैसेज देना? देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए आर्टिस्ट जो है इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि इनका सर्वाइवल रहे। ये ना हो कि आज कोई रबाब बजा रहा है, कल वो आपको कहीं पे रेडी लगाता हुआ नजर आए। आपको इतने इवेंट्स क्रिएट करने हैं लोकल आर्टिस्ट के लिए, आपको लोकल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करना है हर जगह, आपको लोकल आर्टिस्ट के लिए स्पेशल कुछ चीज़ें ऐसी बनानी है कि ताकि उसका सर्वाइवल रहे।
वो कल को ये ना सोचे 5 साल देने के बाद, म्यूज़िक को देने के बाद, कि अब क्या करूं। और मैं आई बिलीव मी, आर्टिस्ट जो होता है ना, वो जो आर्टिस्ट वाकई है, वो और कुछ कर नहीं पाता आर्ट के सिवा, क्योंकि वो जीता ही आर्ट के साथ है। तो मेरा इतना ही है सबसे, और मैं आर्टिस्टों को भी बोलूँगा कि अच्छा से अच्छा म्यूज़िक करें। कंपटीशन है तो कंपटीशन में क्या होता है कि क्वालिटी बेटर होती है, क्योंकि अगर 10 लोग आने वाले हैं, 20 को जब एंट्री करनी है तो उसने क्वालिटी बेटर करनी है। तो आर्टिस्टों के लिए भी यही है कि वो अपने म्यूज़िक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और गवर्नमेंट तो खैर कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से अगर नहीं हो रही हैं, तो वो अगर हो जाएं, जैसे आर्टिस्ट, मेरा ये मानना है कि कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से साल के 50 से 60 इवेंट होने चाहिए। 100 इवेंट कहीं नहीं गया यार, 360 दिनों में कौन सी बड़ी बात है, जिसमें क्या होगा कि हर एक आर्टिस्ट का रोजगार चलेगा। और ऐसा नहीं है कि मेरी आपके साथ बनती है तो मैं ही गाने आऊँ, ऐसा ना हो। आप रिपीट करें, आप आर्टिस्टों की लिस्ट बनाएं, वैसे सबको पता होता है कौन सा आर्टिस्ट किस कैलिबर का, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। और इनका फीस स्ट्रक्चर एक मेंटेन होना चाहिए। एक आर्टिस्ट का ऐसा नहीं है कि जो 15 ना, इनका एक अच्छा सा फीस स्ट्रक्चर हो ताकि उसका भी सर्वाइवल चलता रहे। जब सारी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, सारे लोग काम करें, तो आर्टिस्ट क्यों ना करें। बहुत अच्छी बात कही। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगले बार फिर से मुलाकात होगी और आई होप कि आपका ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने आए और कश्मीरी लोग इनको सुनकर बाकायदा तौर पर खुश हो। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वुडफायर की जानिब से प्रेजेंट किया है ट्रस्ट टॉक, और आज के हमारे मेहमान जो थे बहुत ही ख़ास थे। आपने इनकी आवाज़ देखी और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि क्वान्टिटी कम क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और जितने भी नए आर्टिस्ट हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं वो अपनी गायकी को जो है वो आगे आला मकाम तक पहुंचा सके। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।